मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, मैं राज सर आपका लक्ष्य 24 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और चलिए आज से हम लोग पुलिस के पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे। पुलिस के पेपर में जो मैथ पूछा जाता है, पूरे मैथ की बहुत अच्छे तरीके से हमको तैयारी करनी है, क्योंकि इसी तैयारी पर आपका भविष्य निर्भर करेगा। तो चलिए ध्यान से समझिएगा कि मैथ की तैयारी करने के लिए एक लंबा समय चाहिए, लेकिन आपके पास समय बहुत कम बचा है। मुश्किल से आपके पास 1.5 महीने का समय बचा है, अगर सरकार की मान लिया जाए तो। अगर सरकार समय से जिस समय पर परीक्षा कराने के लिए कह रहा है, अगर उस समय को मान लिया जाए तो आपके पास बहुत कम समय बचा है। तो इतने कम समय में मैथ की इतनी लंबी तैयारी कैसे की जा सकती है? तो इसके लिए एक तरीका है कि ये जो हमारा बैच चल रहा है 1 जुलाई से ही चल रहा है, और इसमें सारे वीडियो मैथ के और रीजनिंग के हमने डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट से जा कर के सारे वीडियो को देख करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ में एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ से हम लोग जो अभी तक नहीं पढ़ाए हैं उसकी तैयारी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे साथ ये भी पढ़ते चलिए, पीछे प्लेलिस्ट में भी जा करके आप पूरी वीडियो को देखते रहिए, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर के ऊपर, कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। यहाँ से भी आपके परीक्षा में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। भैया कार्य और समय, इसका क्या मीनिंग है? देखिए इसका ये मीनिंग है कि किसी काम को अगर आप करना चाहेंगे तो उस काम को करने के लिए आपको एक वक्त लगेगा, एक समय लगेगा। चलो भैया कोई काम अगर आप करना चाहेंगे तो काम को करने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होगी? 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। अगर कोई काम करना है तो कम से कम एक काम करने वाला चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ कि भैया चलिए इस मार्कर को मैं कहूँ कि यहाँ से उठ करके वहाँ चले जाओ, तो क्या ये मार्कर यहाँ से वहाँ चला जाएगा? नहीं, यहाँ से वहाँ तक इसको ले जाने वाला एक आदमी चाहिए, यानी एक मजदूर चाहिए, यानी काम करने वाला एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि काम करने वाला हो, और उस काम करने वाले को एक समय लगेगा। तो भैया जैसे ही एक मजदूर, कौन? मजदूर, और उस मजदूर को क्या कर दिया जाए? कुछ समय दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? समय दे दिया जाए। और उस मजदूर और समय के मेल से आपका क्या क्या होगा? काम फाइनल हो जाएगा। तो आप समझिए कि कोई भी काम करने के लिए मजदूर और समय का मेल होना चाहिए। जैसे ही मजदूर और समय का मेल होगा आपका काम क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। चलो एक बात और आपको समझ लेना है, इनिशियल तौर पर, बहुत बेसिक तौर पर मैं आपको बात समझा रहा हूँ, यहीं से समझ करके हम पूरे चैप्टर का आधार तैयार करेंगे। एक बात समझिएगा, अगर मैं ये कहूँ, एक लीक से हटकर बात कर रहे हैं, अगर हम आपसे ये कहें कि चलो यार हमारे पास 15 रुपये हैं और 15 रुपये में मुझे 30 टॉफ़ियाँ मिल जाती हैं। कितनी टॉफ़ियाँ मिल जाती हैं? 30 टॉफ़ियाँ मिल जाती हैं। तो मैं कहूँगा कि मुझे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेंगी? तो आप कहेंगे सर 1 रुपये में जो टॉफ़ियों की संख्या होगी वो 30 बटे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी 1 रुपये में आपको कितने टॉफ़ी मिल रहे हैं? 2 टॉफ़ी। 15 दूनी 30। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि 15 रुपये में अगर आपको 30 टॉफ़ी मिल रहा है तो 1 रुपये में 30 बटे 15, यानी ये 15 कहाँ चला गया? नीचे चला गया। क्यों? नीचे चले जाने का मतलब आपने भाग कर दिया। तो जब आपको कम प्राप्त करना हो तो हमेशा क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, टू गेट लेस, अगर आपको कम प्राप्त करना है तो हमेशा कौन सी प्रक्रिया होती है? भाग की प्रक्रिया होती है। ये आपने अमूमन देखा होगा कि चूंकि 15 में 30 तो 1 में कितना? ये 15 कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ज़्यादा प्राप्त करना हो, टू गेट मोर, ज़्यादा प्राप्त करना हो तो इसके लिए आपको गुणा करना होगा। कभी भी ज़्यादा प्राप्त करने के लिए गुणा प्राप्त करना होगा। जैसे मैं आपके सामने एक बात रखूँ कि 15 लोग मिल करके 30 दिनों में कोई काम पूरा कर देते हैं। 15 लोग मिल करके काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 30 दिन में। 15 लोग मिले और उन 15 लोगों ने मिल करके काम को कितने दिन में कर दिए? 30 दिनों में कर दिए। तो उसी काम को केवल 1 लोगों को करना होगा, तो ज़्यादा समय लगाएगा कि कम समय लगाएगा? तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा समय लगाएगा, क्योंकि 15 लोग मिल कर रहे हैं तब 30 दिन लग रहा है। तो एक का अकेला करेगा तो 30 से ज़्यादा समय लगेगा। तो 30 से ज़्यादा समय लगने का मतलब अब ये 15 का यहाँ भाग नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा? 15 का गुणा करना होगा। ओके, तो इतना दिन लगेगा। तो मेरी बात आप समझ ले होंगे कि भैया जब ज़्यादा प्राप्त करना हो
तो आपको क्या करना होता है, गुणा, और जब कम प्राप्त करना हो तो क्या करना होता है, भाग करना होता है। ये बात आप समझ के चलिएगा। इतनी बात आपने क्लियर कर लिया होगा। तो चलो भैया, ये दोनों ही बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक बात दूसरी आपसे करते हैं, सवाल आपसे किस तरह से वर्क एंड टाइम में पूछा जाता है। देखिए, इसमें कई आधार पर सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हम एकदम शुरुआत से बात करें तो एक इस तरह का सवाल पूछता है। जैसे एक सवाल इस तरह से आपसे सामने अक्सर आता है कि जैसे मैं आपके सामने सवाल रखूं कि 24 मजदूर क्वेश्चन है, 24 मजदूर किसी काम को 15 दिनों में क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। यानी 24 लोगों को अगर हमने काम पर लगाया तो उन 24 लोगों ने काम को 15 दिन में क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसी काम को अगर मैं करवाना चाहता हूं 18 मजदूरों की सहायता से, 18 मजदूर, तो काम कितना दिन चलेगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो इस लेवल पर जब सवाल पूछे तो इसका क्या मीनिंग होता है, पहले मीनिंग समझिए, फिर इसके आधार को समझने के बाद एक ही सवाल ढंग से समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, 24 मजदूर अगर 15 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक मजदूर को अगर आप काम करवाओगे पूरा काम, तो एक मजदूर ज़्यादा समय लेगा। ज़्यादा समय का मतलब टू गेट मोर के लिए क्या होता है, गुणा होता है। तो यानी 15 में 24 का क्या हो जाएगा, गुणा। ये एक मजदूर के द्वारा किया गया काम होगा और ये एक मजदूर पूरा इतना काम कर जाएगा। ओके, ये पूरे काम की वैल्यू हो गई। ये क्या हो गया, पूरा काम। तो एक मजदूर ने पूरा इतना काम कर दिया और ये पूरा काम क्या हो गया, फाइनल हो गया। और इतना समय उसने लिया, ये पूरा समय भी हो सकता है, पूरा काम भी हो सकता है, क्योंकि एक मजदूर ने ये पूरा इतना समय लिया और इतने समय में पूरे काम को कर भी दिया। तो ये पूरे काम की भी वैल्यू है, पूरा समय की भी वैल्यू है। यानी एक तरह से ये पूरा काम भी है और पूरा क्या है, समय भी है। पूरा काम भी है और पूरा क्या है, समय भी है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि 18 मजदूर कितने दिन में करेंगे, हमको दिनों की संख्या नहीं मालूम है, हमने कहा कि चलो डी दिन में करेंगे। तो अगर 18 लोग मिलकर के डी दिन में कर रहे हैं तो एक मजदूर कितने दिन में करेगा, जाहिर सी बात है कि अगर एक ही मजदूर काम पर लगाएंगे तो उसको ज़्यादा दिन लगेगा। यानी डी गुणे कितना हो जाएगा, 18। ये भाग नहीं होगा बल्कि क्या होगा, गुणा होगा। ये भी एक मजदूर ने वही काम क्या किया है, पूरा काम किया है। ये भी पूरे काम की वैल्यू है, पूरा काम है, या पूरा काम है, या पूरा क्या है, समय है। अब यहाँ से थोड़ी सी ध्यान देना है कि अगर सभी मजदूरों की क्षमताएं बराबर हैं, क्योंकि सवाल में हमने क्षमता की बात तो किया नहीं है, तो सभी मजदूर की क्षमता हम क्या मान के चल रहे हैं, बराबर है। अगर सभी मजदूरों की क्षमताएं बराबर हैं तो यानी कि यह काम और यह काम, ये दोनों सेम काम थे और दोनों सेम काम है, यानी दोनों काम की वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 15 गुणे 24 ये वही काम यह है जो कि यह काम है, डी गुणे 18 ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर है। अगर आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए 6 से काट देते हैं, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 3 के 3, 3 पचे 15, 4 पचे 20, यानी डी बराबर कितने दिन, 20 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे, 20 दिन। तो यहाँ से एक बात आपने स्पष्ट कर लिया होगा, क्या चीज़, कि देखो यहाँ पर 15 मजदूर लगे थे, 24 दिन काम किए, तो 15 मजदूर 24 दिन, मजदूर और समय का मेल हुआ, आपका काम क्या हो गया, फाइनल हो गया। और यहाँ पर डी मजदूर 18 मजदूर लगे थे, डी दिनों तक काम किए हैं, तो मजदूर गुणे समय ये भी काम क्या हो गया, फाइनल हो गया। जो काम यह है वही काम यह है, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इस तरह से आपने इसको निकाल लिया। यानी कि मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि मजदूर कुछ लगे और उन मजदूरों को कुछ दिन लगे, तो ये काम हो गया फाइनल। फिर वही काम करना है कुछ दूसरे मजदूरों द्वारा, कुछ दूसरा दिन लगेगा। तो M1 D1 बराबर M2 D2, इसको हम लोग याद कर लेते हैं। तो याद करने की क्या आवश्यकता है, बस इसको आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना के रखिए कि मजदूर और समय का मेल होगा, आपका काम क्या होगा, फाइनल हो जाएगा। फिर वही काम अगर दूसरे मजदूरों के द्वारा कराना है तो उसके लिए कुछ और समय लगेगा। तो पहला मजदूर गुणे समय बराबर अगला मजदूर गुणे अगला समय, इस तरह से हम सवाल को हैंडल करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये आपने समझ लिया होगा। एक बात, अब यहीं पर मैं सवाल एक लिख रहा हूँ, अब आप सवालों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करिए। चलिए एक सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, छोटा सा सवाल। सवाल क्या है, 18 मजदूर 18 मजदूर
किसी काम को किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 60 मजदूर, तो बताइए 60 मजदूर काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? चलिए, मैंने आपके सामने प्रश्न रख दिया कि 18 मजदूर किसी काम को करते हैं, 40 दिन लग जाता है। तो अगर उसी काम को 60 मजदूरों से आप करवाते हैं तो कितना समय लग जाएगा? भाई वही बात फिर से मैंने कह दिया, जैसे ही मजदूर और समय का मेल होगा आपका काम क्या होगा? फाइनल हो जाएगा। तो चलिए, 40 मजदूर आपने काम पर लगाए और 40 लोगों ने कितना समय लिया? सॉरी, आपने 18 मजदूर काम पर लगाए तो 18 लोगों ने काम किया और कितने दिनों तक किया? 40 दिनों तक किया। तो मजदूर गुणे समय, काम क्या हो गया? फाइनल हो गया। ये पूरे काम की वैल्यू हो गई। अब इसी काम को दूसरे लोगों से करवाना है। आपने कितने मजदूर काम पर लगाए? 60 मजदूर काम पर लगाए और उन लोगों ने कितने दिन काम किया होगा ये हमको नहीं पता, हमने मान लिया डी दिन काम किया होगा। तो मजदूर गुणे समय, ये भी काम क्या हो गया? फाइनल हो गया। अब दोनों काम आपस में बराबर ही हैं, इसको अपने बराबर कर दिया। चलिए अब काट देते हैं, 20 से काट देंगे, 20 तिहाई 60, अब 20 दूनी 40, 3 के 3, 3 छाक 18, यानी डी बराबर कितने दिन? 12 दिन। तो इस तरह से आपको मजदूर और समय के मेल से आपका काम क्या हो जाया करता है? फाइनल हो जाया करता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि भैया मजदूर को तो आप अलग अलग कर नहीं सकते हो, लेकिन समय को हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि हम भाई काम पर लगा दिए हैं कुछ लोगों को जो 8 घंटा रोज़ काम करते हैं और 5 दिन तक काम किए, तो 8 घंटा अगर रोज़ काम हो रहा है और 5 दिनों तक काम हो रहा है, कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। तो 8 पचे 40, एक दिन में 8 घंटा, 2 दिन में 8 दूनी 16 घंटा, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40। तो इसका मतलब कि अगर समय घंटे और दिनों में दे दे तो घंटे और दिन का क्या हो जाएगा? आपस में गुणा हो जाएगा और पूरा घंटा कितना काम चल रहा है ये मालूम हो जाएगा। तो इस तरफ से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक प्रश्न फिर से रखूं, अगर ये मैं प्रश्न मिटा रहा हूं, मैं एक प्रश्न फिर से आपके सामने रख रहा हूं। प्रश्न क्या है, समझने का प्रयास करिएगा। मैंने प्रश्न रखा कि 15 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 15 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक निश्चित काम को एक निश्चित काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए तो बताइए 20 मजदूर तो बताइए 20 मजदूर काम को 20 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे?
चलिए, मैंने आपके सामने दूसरा प्रश्न रख दिया है। मैंने सवाल रखा है कि 15 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटा काम करके एक निश्चित काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 20 मजदूर 6 घंटा डेली काम करके काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। अब इस प्रश्न को अगर आपको हल करना है तो आप वीडियो रोक करके हल करिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज सुबह चूंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था तो नेटवर्क सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो इसकी वजह से मैं आज ऑनलाइन वीडियो नहीं ले पाया हूं। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आपका कोई क्लास छूटने न पाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, 15 मजदूर आपने काम पर लगाए, तो मजदूर आपके 15 लगा दिए। मजदूर के साथ समय जब से नहीं देंगे तब से वो काम फाइनल होगा नहीं होगा। तो 15 मजदूर 8 घंटा रोज काम कर रहे हैं। अब देखिए मजदूर गुणे समय, समय कितना लगा, 8 घंटा रोज काम हो रहा है। अब कितने दिन तक काम चला, 25 दिन। तो अगर 2 दिन काम चला होता तो क्या घंटा काम चलता, 8 दूनी 16 घंटा। 3 दिन काम चलता तब एक दिन में 8 घंटा, तो 3 दिन में 8 त्रिक के 24 घंटा, यानी 25 दिन में इसी में कितने का 25 का गुणा हो जाएगा। तो मजदूर गुणे समय, तो मजदूर हो गए समय हो गए, मजदूर गुणे समय, काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये पूरे काम की वैल्यू है। इसी काम को अब आपसे करवाना है कि 20 मजदूर आपको काम पर लगाने हैं और उनसे 6 घंटा रोज काम करवाना है। तो कितने दिन लगेंगे, आपसे दिनों की संख्या क्या किया है, पूछा है। ये लोग भी मिलकर के उसी काम को पूरा कर रहे हैं। तो यानी यह काम और यह काम, दोनों आप काम आपस में क्या हैं, बराबर हैं। चलिए यहाँ से हल करके डी का मान निकाल लेंगे। काट दीजिए, 5 से काट देते हैं, 5 चौके 20, 5 पचे 25। 4 से काट देते हैं, 4 के 4, 4 दूनी 8। चलिए 2 से काट देते हैं, 2 के 2, 2 3 6। 3 से काट दीजिए, 3 के 3, 3 पचे 15। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, यानी कितने दिन, 25 दिन लग जाएंगे। इसमें कोई डाउट रह गया तो मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अभी मैं बहुत शुरुआत में बेसिक बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको समझते हुए चलिए मैं आपके सामने एक बात और रखूँगा, इसको भी समझना बेहद ही ज़रूरी है। क्या चीज़ मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूँ, 15 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटा काम करके एक निश्चित काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 20 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके पहले की अपेक्षा 3 गुने काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। अब थोड़ी सी यहां पर बात देखिएगा, मैंने सवाल को थोड़ा सा बदल दिया। इसमें पहले की अपेक्षा 3 गुना काम करना है, तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने काम की वैल्यू भी बता दिया कि काम पहले से 3 गुना बढ़ चुका है, तो अब काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए जब काम की वैल्यू दे दे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले सवाल को थोड़ा समझिएगा। 15 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटा काम कर रहे हैं, यानी आपने काम पर लगाया 15 लोगों को और डेली काम करवाया कितने घंटे, 8 घंटे। 8 घंटे काम करवाते हैं और कितने दिनों तक 8 घंटा काम चलता है, 25 दिनों तक। तो 25 दिनों में कुल कितने घंटे हो जाएगा, 25 गुणे 8, इतना घंटा काम चलेगा। और कितने लोगों ने काम किया, 15 लोगों ने काम किया। तो ये 15 लोगों के द्वारा किया गया टोटल काम हो गया। अब करा इसी काम को 20 मजदूर काम पर लगते हैं और 6 घंटा रोज करते हैं। अब पहले की अपेक्षा 3 गुना काम को कितने दिनों में करेंगे, 6 घंटा रोज करेंगे तो कितने दिन लगेगा। लेकिन ये जो काम है पहले की अपेक्षा क्या है, 3 गुना ज़्यादा है। पहले की अपेक्षा ये काम क्या है, 3 गुना ज़्यादा है। कहने का मतलब अगर जैसे ये काम अगर मान लीजिए कि 7 होता तो ये काम कितना होता, 3 गुना ज़्यादा, मतलब 21 काम होता। तो क्या अब भी मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, नहीं, ये क्योंकि यह काम 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर ये 3 गुना ज़्यादा है, इसके बराबर करना चाहते हैं तो जितना गुना ज़्यादा है उतने का भाग दे दीजिए। अब ये दोनों काम आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो अब इसको अगर आप बराबर लिखना चाहेंगे तो इन लोगों ने 3 गुना, ये 20 लोगों ने 6 घंटा रोज करके 3 गुना ज़्यादा काम किया है। इसका मतलब कि यह काम 3 गुना ज़्यादा है, तो ये दोनों आपस में बराबर थोड़ी ना होंगे। जब से इसमें 3 का भाग नहीं देंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। मेरे कहने का सेंस बस इतना था कि अगर जिनके द्वारा काम करने की वैल्यू दे दे, उस काम की वैल्यू हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे।
तो अब आपके पास ये बात समझ में आ गई होगी कि हमेशा मजदूर गुणे क्या होता है, टाइम। मजदूर और समय का आपस में गुणा होगा, काम हो जाएगा फाइनल। अगर उनके द्वारा जो काम किया गया उस काम की वैल्यू हो तो उस वर्क को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। और यहीं से आप सवाल क्या करेंगे, हमेशा हैंडल करेंगे। मजदूर गुणे समय और उनके द्वारा जो काम है, काम को कहाँ रखेंगे, नीचे। अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए इसको काट करके अगर छोटा करना है तो छोटा कर देते हैं। 3 के 3, 3 दूनी 6। चलिए 5 से काट देते हैं, 5 चौक के 20, अब 5 पचे 25। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से ये वाला 8 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और कुछ बचा नहीं। डी बराबर 15 पचे 75 दिन। तो कितने दिन लग जाएंगे, 75 दिन लग जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी काम की वैल्यू दे दे तो काम की वैल्यू कहाँ रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा। अब मैं आपके सामने एक दूसरा प्रश्न रख रहा हूँ। ये समझ में आ गया होगा सवाल आपको कि काम की वैल्यू हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। अब एक सवाल मैं आपके सामने और रख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि काम कौन है और करने वाला कौन है ये पता ही नहीं चलता सवाल में। तो ऐसे आपको सवाल को समझ करके करना होगा। जैसे एक सवाल है कि 4 सांप, सांप मतलब सर्प, 4 सांप 5 चूहों को, 4 सांप 5 चूहों को 6 घंटे में खाते हैं। 6 घंटे में खाते हैं। तो 12 सांप 40 चूहों को 40 चूहों को कितने घंटे में खाएंगे। कितने घंटे में खाएंगे, आपको ये बताना है। तो आइए चलिए इसको देखते हैं। मैंने कहा 4 सांप हैं और 5 चूहों को खाते हैं। कितने समय में खाते हैं, 6 घंटे में। तो खाने का काम कौन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं सांप। तो यानी ये 4 जो सांप है ये क्या है, एक तरह से मजदूर हैं। और इन लोगों ने कितना समय लिया, 6 घंटे का समय लिया। और 6 घंटे में कितना काम किया, 5 चूहों को खाने का काम किया। इनका काम की वैल्यू कितना है, 5 चूहे हैं। तो अब यहाँ से हम देखें तो मजदूर गुणे समय काम क्या होगा, फाइनल हो जाएगा। यानी 4 सांप मिले और कितना समय लगाए, 6 घंटे का समय लगाए। तो मजदूर गुणे समय काम हो गया फाइनल। इन लोगों के द्वारा किया गया काम क्या है, 5 चूहे खाने का काम है। तो काम हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो काम हमने नीचे रख दिया। ये पूरा एक काम क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब चलिए बराबर फिर क्या हुआ कि 12 सांपों ने कितने चूहों को खाया, 40 चूहों को खाया। तो 40 चूहे क्या है, काम है। अब कितना समय लगाएंगे, यही समय आपसे क्या किया गया है, टाइम पूछा गया है। चलिए अब इसको हमको क्या करना है, हल कर देना है। तो 6 के 6, 6 दूनी 12। और इसको काट दीजिए, 5 के 5, 5 8 40, 2 के 2 और 2 चौक के 8। चलिए अब कुछ बचा नहीं तो इधर से इधर आके गुणा हो जाएगा। टी बराबर कितना, 4 चौक के 16 घंटा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 16 घंटा। तो 16 घंटे का समय लगेगा। चलिए एक प्रश्न फिर से आपके सामने रख रहा हूँ। वो प्रश्न क्या है, 40 मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 25 दिनों में 100 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा और 25 मीटर गहरा गड्ढा खोद लेते हैं। तो बताना है कि 16 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 50 दिनों में 80 मीटर लंबा, 75 मीटर चौड़ा कितना गहरा गड्ढा खोद लेंगे। यहाँ पर देखिए जो मजदूर लगे हुए हैं, जो गड्ढा खोद रहे हैं, वो गड्ढा जो खोदा गया है, गड्ढे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दिया है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मतलब आयतन आपको मालूम है। तो यही आयतन जो गड्ढा है, यही उसका क्या है,
कार्य है। तो हम जानते हैं कि काम कैसे होता है, मजदूर और समय के मेल से काम फाइनल हो जाता है और उनके द्वारा जो काम की वैल्यू होगी, काम की वैल्यू हमेशा कहाँ रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। 40 मजदूर लगे हैं, यानी मजदूरों की संख्या कितनी है, 40 मजदूर लगे हैं। 8 घंटा डेली काम करते हैं, कितने समय तक, 25 दिनों तक। तो 8 घंटे डेली काम कर रहे हैं और 25 दिनों तक काम कर रहे हैं। तो 8 घंटा 25 दिनों तक कुल इतने घंटे काम होगा। कितने लोगों ने काम किया, 40 लोगों ने काम किया। तो ये पूरे काम की वैल्यू हो गई, मजदूर गुणे समय पूरे काम की वैल्यू हो गई। अब देखिए इन लोगों ने काम क्या किया है, 50 मीटर चौड़ा, 25 मीटर गहरा और 100 मीटर क्या लंबा गड्ढा खोदा है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या होता है, आयतन होता है। यही उनका क्या है, काम है। तो काम की वैल्यू कहाँ रखेंगे आप, नीचे रखेंगे। तो 100 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा और 25 मीटर क्या गहरा। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आयतन, इनका काम को वैल्यू को कहाँ रख दिया, नीचे रख दिया। तो मजदूर गुणे समय काम हो गया और काम की वैल्यू को नीचे रख दिया। ये पूरा काम क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब चलिए सेकेंड करते हैं। हमसे कहा तो बताइए 16 मजदूर, आपने काम पर कितने लोगों को लगाया, 16 मजदूर 10 घंटे डेली काम करते हैं। कह रहा है कि 50 दिनों तक काम किए। कितने दिनों तक, 50 दिनों तक काम किए। और 50 दिनों में कितना काम किया, 80 मीटर लंबा, 75 मीटर क्या चौड़ा। कितना गहरा गड्ढा खनेंगे, मान लीजिए यच गहरा गड्ढा खनेंगे। गहराई ऊंचाई एक ही होता है। देखिए जब आप किसी ऊंचे स्थान से नीचे देखेंगे तो आपको गहराई समझ में आएगा, और जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, ऊंचाई। तो गहराई और ऊंचाई दोनों एक ही होता है, केवल देखने की नज़रिया अलग अलग होती है। तो अब इनके द्वारा किया गया काम हमने कहाँ रख दिया, नीचे। यही आपसे क्या पूछा था, गहराई की वैल्यू पूछा था। बस इसको आपको काट के हल करना है। चलिए ये 25 से कट जाएगा, 16 के 16, 16 पचे 80, 5 से काट दीजिए, 5 के 5, 5 दूनी 10। यहाँ 25 से काट दीजिए, 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75। और कुछ कटेगा, चलिए इधर तो यहाँ से 2 कट जाएगा, 2 चौके 8। और चलिए हम काट देते हैं 20 से, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। और चलिए 2 से काट देते हैं, 2 के 2 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 25। और कुछ कटेगा, अब तो कुछ कटने लायक नहीं दिख रहा है। अच्छा यहाँ से 2 कट जाएगा, ये वाला 2, इस 2 दूनी 4 से कट जाएगा, और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, अब हमको यच निकालना ना, तो यच को इस ओर भेज दीजिए, तो यहाँ यच हो जाएगा। अब चलिए 25 पंजे 125, 125 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर 3 है, इधर से 2 है, तो 2 3 6। चलिए इसको हल कर दीजिए, 6 के 6, 6 दूनी 12। अब भाग नहीं जाएगा तो 0 उतार लेंगे, यानी 5/6 क्या है मीटर। यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 20 सही 5/6 मीटर। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमेशा गहराई को कहाँ, हमेशा काम की वैल्यू को कहाँ रखना है, नीचे। और मजदूर और समय के जो मेल हो रहा है उसको कहाँ रखना है, ऊपर। यानी मजदूर गुणे समय, मजदूर गुणे टाइम ऊपर रहेगा, और इनके द्वारा अगर कोई वर्क है तो वर्क कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ओके, ये बात आपको समझ के चलना है। चलिए एक जगह और आपको थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, तो इसके लिए मैं एक सवाल और आपके सामने रख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। क्योंकि आज ऑनलाइन क्लास नहीं चला है तो इसलिए मैं वीडियो केवल रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, क्योंकि आपको पूरा शुरू से नॉलेज रहे, इसके लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। चलिए आपके सामने एक प्रश्न और मैं रख रहा हूँ। 24 मजदूर किसी काम का 24 मजदूर किसी काम का 24 मजदूर किसी काम का 3/5 भाग 3/5 भाग 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 18 दिनों में समाप्त 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 15 मजदूर, तो बताइए 15 मजदूर शेष बचे काम को
शेष बचे काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? ये मैंने आपके सामने प्रश्न रखा। तो देखिए यहाँ पर भी 24 मजदूर किसी काम का 3/5 हिस्सा 18 दिनों में क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं। तो बताना है कि 15 मजदूर शेष बचे काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। इसको जानने से पहले मेरी एक छोटी सी बात जानिए। मान लीजिए कि हमने ये एक खेत है और इस खेत के एक ही मालिक हैं। मान लीजिए ये मेरे पिताजी का खेत है और ये पूरा एक खेत है, लेकिन हमारे पिताजी के अगर 5 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो इस खेत को जब पिताजी नहीं रहेंगे तो 5 बराबर हिस्सों में बांटना होगा। तो अगर मान लीजिए कि ये 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, 1 2 3 4 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, तो एक की हिस्सेदारी कितनी आएगी? पूरा जब एक था, पूरी पहले खेत कितनी थी? एक थी। अब इस एक को कितना हिस्सा में बांटना है? 5 हिस्से में बांटना है। जितने हिस्से में बांटना होता है उतने से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो ये 5 हिस्सा हो गया। 1/5 हिस्सा ये होगा, 1/5 हिस्सा ये होगा, 1/5 हिस्सा ये होगा, 1/5 हिस्सा ये होगा, 1/5 हिस्सा ये होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए ये 2 हिस्सों को एक में मिला कर रखना हो तो ये दोनों मिलकर के कितना होगा? एक एक कितना? 2/5 हो जाएगा। 2 कितना? 5। और जैसे कि इन तीनों को एक में मिला कर रखना होगा तो कितना होगा भैया? तीनों मिल जाएंगे तो तीनों मिल करके कितना हो जाएगा? 3/5। यानी कि जब हम बटे में बात करने लगते हैं, 2/5, 3/5, 1/5, इस तरह से बटे में बात करने लगते हैं, तो उस समय उसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है? पूरी वैल्यू 1 होती है और ये उसके हिस्से हो जाते हैं। बात समझ आ गई होगी। तो जैसे कि अगर पूरे वैल्यू में से, अगर पूरा एक खेत था उसमें से 2/5 हिस्सा अगर हम हटा दें तो मेरा कितना हिस्सा बचेगा? 5 के 5 में से 2 गया, 3/5 हिस्सा क्या होगा? बचेगा। तो ये बात आपको समझ के चलना है। चलिए, इतनी बात तो आपने समझ लिया होगा। तो अब हम अपने सवाल पर आते हैं। मैंने कहा कि 24 मजदूर किसी काम का 3/5 भाग, 24 मजदूर काम पर लगाए गए और उन 24 लोगों ने पूरे काम का कितना हिस्सा कर दिया? 3/5 हिस्सा काम कर दिया। तो जो काम कर दिया, काम की वैल्यू कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। इन 24 लोग, केवल 24 मजदूर। अब 24 मजदूरों को समय भी तो लगेगा, मजदूर गुणे समय और उसके बाद काम। तो मजदूर 24 लगे और 3/5 भाग काम किया। कितने दिन में किया? 18 दिनों में किया। तो यहाँ पर 18 का हम क्या कर लेंगे? गुणा मजदूर गुणे समय और उनके द्वारा किया गया काम नीचे होगा। चलिए, फिर इसी काम को करे 15 मजदूर शेष बचे हुए काम को। अगर 3/5 काम हो चुका है तो बचा हुआ काम कितना होगा? 3/5 काम, अगर मतलब बटे में बात हो रहा है तो पूरा काम कितना होगा? 1। तो 1 में से अगर 3/5 हम हटा दें तो शेष काम हमको मालूम हो जाएगा। चलिए इसको घटाइए तो चलिए 5 के 5, 5 - 3 कितना? 2। 2 बटे क्या हो जाएगा? 5। यानी ये जो 2/5 हिस्सा काम बचा है, इस बचे हुए काम को शेष मजदूर जो 15 मजदूर शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? वो दिनों की संख्या हमको मालूम नहीं है। लेकिन अब ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि जो काम यह है वही काम यह है। चलिए 5 से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 के 3, 3 8 24 और इसको काट देते हैं। चलिए 3 से काट देते हैं, 3 5 15, 3 6 18 और कुछ कटेगा? और तो कुछ कटेगा नहीं। तो चलिए इसको हम गुणा कर लेते हैं। 8 छंग 48, 48 गुणे 2, 8 छंग 48 है, ये 2 यहाँ से आके गुणा होगा तो 48 गुणे 2 का मतलब हो गया 96। और ये 5 कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा, बराबर क्या? डी। यानी डी बराबर 5 के 5, 4 बचेगा, 5 9 45, 45 1 46, यानी 19 सही 1/5। ये क्या होगा? इतना दिन हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी प्रश्न आपसे सामने हो सकता है कि कुछ काम हो जाएगा, कुछ बाकी रहेगा। तो जितना बाकी रहेगा उस शेष काम को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है।
अब एक तरह का इस तरह का भी प्रश्न आपके सामने कभी कभी होता है, इसको मिटा रहे हैं हम। एक प्रश्न और आपके सामने रखेंगे, छोटा सा ही प्रश्न है। क्या प्रश्न है? क्वेश्चन है, कुछ मजदूर एक निश्चित काम को कुछ मजदूर एक निश्चित काम को कुछ मजदूर एक निश्चित काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 60 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। काम को समाप्त कर सकते हैं। हमने आपसे कहा कि कुछ मजदूर किसी एक निश्चित काम को 60 दिनों में क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। यदि मजदूरों की संख्या यदि मजदूरों की संख्या 20 कम कर दिया जाए, तो काम समाप्त होने में तो काम समाप्त होने में 40 दिन अधिक लगेंगे। 40 दिन अधिक लगेंगे। मजदूरों की संख्या क्या है? मजदूरों की संख्या क्या है? आपको बताना है कि मजदूरों की संख्या क्या होगी। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट है, मजदूर और समय का मेल होगा, काम आपका क्या होगा? फाइनल हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं। कुछ मजदूर, अब मजदूरों की संख्या हमको नहीं मालूम है, हमसे कहा कुछ मजदूर, तो हमने मान लिया कि चलिए मजदूर को हम कह दे रहे हैं कुछ मजदूर। मान लीजिए वही कुछ मजदूर जो कर रहा है वो हम लोग हैं। तो ये कुछ मजदूर एक निश्चित काम को 60 दिनों में क्या करते हैं? समाप्त कर लेते हैं। यानी कुछ मजदूर मिले और 60 दिन का समय लिए और काम क्या हो गया? मजदूर गुणे समय काम क्या हो गया? फाइनल हो गया। अब कह रहा है यदि मजदूरों की संख्या 20 कम कर दिया जाए, यानी जहाँ यम मजदूर काम करते थे उसमें से 20 कम काम करें, यानी यम में से 20 मजदूर क्या कर दिए? हटा दिए। तो अब इतने मजदूर काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मजदूर पहले से कम काम कर रहे हैं। तो बताइए मुझे ज़्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा? भैया अब कम मजदूर काम कर रहे हैं तो समय तो ज़्यादा लगेगा। तो कितना समय ज़्यादा लगता है? पहले से 40 दिन। कह रहा 20 मजदूर कम कर दिया जाए तो काम समाप्त होने में 40 दिन अधिक लगेंगे। तो 40 दिन क्या लग रहा है? पहले से ज़्यादा समय। पहले कितना दिन लगता था? 60 दिन। अब 60 दिन से 40 दिन ज़्यादा, तो 60 में 40 जोड़ दीजिए, कितना? 100 दिन। यानी इतने लोगों को मिलकर के कितने दिन लग जा रहे हैं? 100 दिन लग जा रहे हैं। तो मजदूर गुणे समय ये लोग भी क्या कर दिए? काम फाइनल कर दिए। दोनों काम आपस में क्या है? बराबर हैं। यहाँ से चाहें तो यम का मान निकाल सकते हैं। चलिए काट देते हैं। 20 3 60, अब 20 पंजे क्या? 100। अब इसका 3 का यम में गुणा होगा 3m बराबर 5 का गुणा होगा यहाँ तो 5m माइनस 20 पंजे 100। अब एक ध्यान दीजिएगा, 3m इस ओर आएगा तो 5m में से घटेगा, कितना m बचेगा? 2m। ये -100 है, इधर आएगा तो +100 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा, 2 के 2 और 2 पचे 10, यानी m बराबर कितना? 50। यानी मजदूरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 मजदूर। तो हमसे पूछा था कि मजदूरों की संख्या क्या है, तो मजदूरों की संख्या क्या है? 50 है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की भी बात आपसे के सामने होता है। मैं एक रिवीजन के लिए फिर से आपके सामने एक सवाल रख दे रहा हूँ। कुछ मजदूर एक निश्चित काम को 30 दिनों में, एक निश्चित काम को कितने दिनों में? 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि मजदूरों की संख्या 20 बढ़ा दिया जाए, 20 क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो काम समाप्त होने में
तो काम समाप्त होने में 10 दिन कम समय लगता है। मजदूरों की संख्या क्या है, आपको ये बताना है कि मजदूरों की संख्या क्या होगी। तो सेम फिर वही बात मैंने रख दिया है आपके सामने कि भैया कुछ मजदूर एक निश्चित काम को 30 दिनों में कर रहे हैं, यानी कि कुछ मजदूर, मतलब हमको मजदूरों की संख्या नहीं मालूम है, तो कुछ मजदूर, मान लीजिए यम मजदूर काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो कह रहा है यदि मजदूरों की संख्या 20 बढ़ा दिया जाए, यानी मजदूर जहाँ यम मजदूर काम करते थे इसमें 20 मजदूर आपने क्या कर दिए, एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। तो क्या होता है, 20 मजदूर आप बढ़ा देते हैं तो काम समाप्त होने में 10 दिन कम समय लगता है। पहले का दिन लगता था 30 दिन, अब 10 दिन कम लगने का मतलब 30 में से 10 दिन कम लगेगा, इसका मतलब कितने दिन लगेंगे, 20 दिन। मजदूर गुणे समय ये भी काम फाइनल हो गया, मजदूर गुणे समय ये भी काम फाइनल है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ से आप चाहें तो हल करके यम का मान निकाल सकते हैं। चलिए ये 0 0 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 का यम में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 यम, और ये 2 का यम में गुणा होगा तो 2 यम प्लस 20 दूनी कितना 40, 2 यम इधर आएगा, 3 यम में से घटेगा केवल यम, बराबर क्या 40, यानी 40 क्या मजदूर। कितना आंसर आ जाएगा, 40 मजदूर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने देखा आज का क्लास। हमने आज थोड़ा जल्दी कर दिया क्योंकि क्लास में क्या था कि हम ऑनलाइन तो पढ़ा नहीं रहे थे, मुझे केवल वीडियो रिकॉर्ड करके डालना था। तो चलिए अगले दिन से अब हम लोग जो है अपने क्लास को हो सकता है कि 2:30 बजे से ऑनलाइन करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार रहिए दोपहर में 2:30 बजे से, और तब तक आपसे लेंगे विदा। और इस चैनल से अगर कोई आपको लाभ होता है तो चैनल को ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब, और मेरे साथ जुड़ करके पूरे मैथ की और रीजनिंग की तैयारी एकदम फ्री करिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।